जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं जो यूनिवर्स के द्वारा हमें संकेत मिलता है और लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। जब आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला रहता है और उस समय आप सोचते नहीं हैं, आप नहीं समझ पाते हैं। आपके जीवन में अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप यूनिवर्स पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, जो डिवाइन एंजल, जो परमपिता परमात्मा है, उस पर अधिक विश्वास करते हैं, और जब आपका जीवन एक बुरे दौर से गुजरता रहता है और जब बहुत दुखी होते हैं, तब उस मझधार से आपको निकालने के लिए कहीं ना कहीं परमपिता परमात्मा के जरिए आपको संकेत मिलता है। तो उस संकेत को आप कैसे समझें, उसके लिए यह गाइडेंस है दोस्तों। अगर आप जानना चाहते हैं इस गाइडेंस को, तो इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करिए दोस्तों। यहाँ संकेत जो मिलता है यूनिवर्स के द्वारा, वो संकेत बहुत आश्चर्यजनक रहता है। इसको पहचानना भी जरूरी रहता है। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला रहता है, कुछ बड़ी कामयाबी आपको मिलना होता है, या फिर आपको ढेर सारी आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली होती है, तो वो संकेत आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर मिलता है और इस संकेत को समझना भी ज़रूरी रहता है। आप जानना चाहते हैं कि आपके कुछ रिलेशनशिप में भी कुछ अच्छा होने वाला हो, या फिर आपके जो कैरियर है उसमें आपको सक्सेस मिलने वाला हो, आप जीवन में कुछ सक्सेसफुल, कुछ कैरियर में ग्रोथ करने वाले व्यक्ति बनने वाले रहते हैं, तो यह संकेत हमें परम पिता परमात्मा से ज़रूर मिलता है और इस संकेत को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम इस संकेत को नहीं समझ पाते हैं, तो हम फिर वहीं वापस उसी दौर पे, उसी मोड़ पे चले जाते हैं दोस्तों। तो उस संकेत को अगर दिख जाता है, ये संकेत एक एंजलिक नंबर होता है यूनिवर्स के द्वारा, और जो एंजल नंबर है वो हर किसी को नहीं दिखता है। जो ईश्वर पर भरोसा करता है, जो परमपिता परमात्मा पर विश्वास करता है, उन्हीं लोग को दिखता है। और जो सच्चे रहते हैं, जो अच्छे रहते हैं, जो अपना धर्म कर्म में मन लगाते हैं, गंदे आचरणों को नहीं अपनाता, अच्छे आचरणों को अपनाता है, सत्मार्ग में चलता है और सदैव सबके लिए भला सोचता है और किसी के प्रति कोई गलत व्यवहार नहीं रखता, जो मनुष्य परमपिता परमात्मा पर विश्वास, अधिक भरोसा रखते हैं अपने आप को और अपने आत्मा के जरिए परमात्मा तक जुड़े रहते हैं, उनसे अधिक कनेक्शन बनाए रखे रहते हैं और अपनी सारी परिस्थिति, सिचुएशन, जो भी उनके जीवन में बीतता है, जो भी अच्छा होता है या बुरा होता है, वो सब ईश्वर से शेयर करता है, किसी व्यक्ति विशेष से शेयर ना करके उनसे अपना कनेक्शन बनाए रहते हैं और उनसे अपनी सारी बातों को बोलता है। तो ऐसे मनुष्य को इम्पेथ व्यक्ति बोलते हैं दोस्तों। ऐसे व्यक्ति अगर आप भी हैं, आप भी ईश्वर पर अधिक विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, या फिर आप ईश्वर पर इतनी अपनी आत्मा से प्योर होकर कनेक्शन में जुड़े हुए हैं, तो आपको भी ईश्वर का संकेत मिलता होगा। तो उसको कैसे पहचानें, उसके बारे में है। आप अगर आपके जीवन में इस तरह एंजलिक नंबर आता होगा, तो उसको, उस संकेत को ज़रूर समझिए, क्योंकि संकेत को समझना भी ज़रूरी है। कभी कभी हम लोग ऐसे ही समझ लेते हैं और उसे इग्नोर करने लग जाते हैं। तो हमारे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला रहता है, तभी यह संकेत मिलता है दोस्तों, या कुछ अच्छी खुशियाँ आने वाली रहती है, या सकारात्मक ऊर्जा होने वाला रहता है, आने रहता है, तभी होता है। तो हमें इसको कैसे समझना चाहिए उसके बारे में है। अगर आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में आप बहुत दुखी थे, आप बहुत परेशान थे और आपको बहुत दिनों तक जो कठिन परिस्थिति है या सिचुएशन है उसमें रहे थे, आपको कुछ परेशानी झेलना पड़ा, लेकिन आप उस परेशानी से नहीं निकले। लेकिन जब आप परमपिता परमात्मा से सच्चे आत्मा से जुड़ जाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उनको अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, अपना ध्यान, पूजा और पाठ में लगते हैं और परमात्मा से एक प्योर आत्मा की तरह जुड़ जाते हैं, तो भगवान आपको संकेत जरूर देगा दोस्तों, एक एंजल नंबर के जरिए से, या फिर आपके सपनों में भी भगवान कुछ ना कुछ संकेत देते हैं। एंजल नंबर जो रहता है, उस समय हमें क्या करना चाहिए दोस्तों। अगर आपके जीवन में कहीं एंजलिक नंबर दिखता है, जैसे कि 1111 दिखता है, 1111 दिखता है, मतलब ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप का
जो संकेत है वो ज़रूर है दोस्तों। 1111 दिखता है। तो उस समय अगर आप रिलेशनशिप में किसी तरह बहुत कठिन परिस्थिति या बहुत बुरे दौर से गुजरे हैं रिलेशनशिप में, तो वह रिलेशनशिप अच्छा होने वाला रहता है, तभी आपको यहाँ 1111 ज़रूर दिखेगा। अगर इस समय अगर आप 1111 देखते हैं तो उस समय आपने जो विश है उसको ज़रूर कहिए दोस्तों। अगर आप सच्चे मन से उस विश को जो भी आपके मन में रहेगा उससे प्रार्थना करके आप एंजलिक नंबर को देखते हैं तो उस समय ज़रूर कहें, वो आपका पूरा ज़रूर होगा दोस्तों। ऐसा होता है। अगर आपने कहीं परीक्षा दिलाने गया है या फिर परीक्षा में पास होने वाले रहते हैं तो उस समय आपको 44 नंबर ज़रूर दिखेगा दोस्तों, क्योंकि 44 जो नंबर है, 444, ये सब एक विक्ट्री नंबर है, जीत का नंबर है। तो आपको यह दिखने ज़रूर लगेगा, तो उस समय भी आप अपना विश पूरा कर सकते हैं और विश पूरा भी होता है दोस्तों। जो भी आप एंजल नंबर को देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, तो आपका विश ज़रूर पूरा होगा। और जब विश पूरा होने वाला होता है तो उसमें हमें धैर्य भी बनाना चाहिए, क्योंकि हम जितना धैर्य बनाए रखते हैं उतना ही ईश्वर उसे पूरा करने में भी लगता है। क्योंकि जो व्यक्ति, जो मनुष्य जिसके अंदर मन में इतनी धैर्य होता है, उसे ज़रूर उस जो कार्य है या परीक्षा है या जो भी करना चाहते हैं उसमें उसको ज़रूर फल प्राप्त ज़रूर होता है दोस्तों। तो आप भी विश्वास रखें, अपने धैर्य का धैर्यता में विश्वास रखें, अपने जो आपको जो ईश्वर के द्वारा महसूस होता है, एंजलिक नंबर दिखता है, उसमें विश्वास रखिए, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। अगर आप 55 देखते हैं एंजलिक नंबर तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर अच्छा संकेत आने वाला होता है, जीवन में ग्रोथ होने वाला होता है, करियर में सक्सेस मिलने वाला होता है। तो ये सब एंजलिक नंबर है दोस्तों। या फिर आप जिस व्यक्ति को चाहते हैं, जिस व्यक्ति पर विश्वास करते हैं और वे व्यक्ति कहीं आपको किसी कारणवश छोड़ के चला गया है या व्यक्ति आपके जीवन से चला गया है और आपको बार बार वही व्यक्ति का नाम नज़र आता है, तो निश्चित ही वह व्यक्ति आपके जीवन में ज़रूर वापस आने वाला रहता है, तभी आपको बार बार दिखेगा। या फिर वो व्यक्ति सपने में बार बार आएगा। वो व्यक्ति खुद नहीं आता है दोस्तों, वो व्यक्ति को जो एंजल है, जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके जो सपनों में भेजते हैं। अगर आपका मन किसी प्रकार से भटक जा रहता है, आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं और आप उनको अनदेखा करने में लग जाते हैं, तो उस समय आपको वो दिखाता है कि शायद वो व्यक्ति आपको भी चाहता है या आपके जीवन में वापस आने वाला है, ऐसा संकेत ज़रूर मिलता है दोस्तों। अगर आप यूनिवर्स से जुड़े हैं तो यह सभी संकेत एक ब्रह्मांड के जरिए से रहता है और ब्रह्मांड उन्हीं लोग को देते हैं जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, अपना कनेक्शन परमात्मा पर इम्फेथ होकर रहते हैं और एक प्योरिटी के साथ रहते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को धारण किए रहते हैं, निगेटिविटी से दूर रहते हैं और सदैव अपना विश्वास एक प्योर बनाए रखे रहते हैं। ऐसे लोगों को ज़रूर जो एंजलिक नंबर है या किसी व्यक्ति विशेष का नाम या फिर सपनों में कुछ न कुछ अच्छा संकेत ज़रूर मिलता है दोस्तों। अच्छा संकेत यह भी मिलता है किसी पक्षी के द्वारा या पशु के द्वारा जो संकेत मिलता है, यह भी एक संकेत होता है। पक्षियों के द्वारा भी कुछ यह संकेत रहता है कि कोई व्यक्ति जो पक्षी है वो अचानक आपके बार बार आपके छत पर आके बैठ रहा है, तो आपके जीवन में कुछ न कुछ अच्छा संकेत आने वाला रहता है या खुशियाँ आने वाला रहता है, वो एक संकेत है दोस्तों। तो आप इसको समझने की कोशिश करें। आप संकेत को तभी समझेंगे जब आप ईश्वर पर भरोसा रखेंगे और ईश्वर पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति को यह सभी एंजलिक नंबर ज़रूर दिखता है। तो एंजलिक नंबर को ज़रूर पहचानिए। आपके कभी मोबाइल में दिख जाएगा बार बार वही नंबर, कभी आपको रास्ते पे जाते जाते दिख जाता है एंजल नंबर या फिर आपको घड़ी में दिख जाता है, तो समझे कि यहाँ आपके लिए शुभ अवसर आने वाला है, आपके जीवन से बुरा दौर जाने वाला है और अच्छा समय आने वाला है। ऐसा विश्वास ज़रूर बनाए रखें और उस समय आप अपने विश को ज़रूर मांगिए ईश्वर से, यूनिवर्स से। और यूनिवर्स से अगर उस समय मांगते हैं
तो ज़रूर आपको वहाँ जो कोई भी परिस्थिति में रहते हैं, अगर उस समय भी आप उससे मांगते हैं एंजल से, तो आपका पूरा ज़रूर करेंगे, विश पूरा होगा और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा ज़रूर आने वाला रहेगा दोस्तों। आएगा भी ही आएगा, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक ऊर्जा वाले रहेंगे तो ही विश्वास कर पाएंगे। अगर आप निगेटिव को रखे रहेंगे अपने मन में, आप नहीं मानेंगे ईश्वर को, आप ईश्वर पर भरोसा नहीं रखेंगे, तो ऐसा कहाँ समझ पाओगे कि एंजल भी नंबर कोई होता है जो हमारे जीवन में हमें दिखता है और हम उस एंजल नंबर को समझें, ताकि हम उससे कनेक्ट हो और हमें जो भी हम कार्य करना चाहते हैं, या रिलेशनशिप में है या करियर में है, उसको हम प्राप्त कर सके। ऐसा होना चाहिए दोस्तों, और उस एंजल नंबर को समझना भी ज़रूरी है। आप ज़रूर समझिए। अगर आपको ऐसा बार बार दिखता है यूनिवर्स के द्वारा या ब्रह्मांड के द्वारा, तो ब्रह्मांड आपको कुछ न कुछ संकेत जरूर दे रहा है, तो उसको समझने की कोशिश करिए। बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस अच्छा लगता है तो लोगों को शेयर करिए, साथ में सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।